हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन। बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से हमें पीवाईक्यू करना चाहिए और कौन कौन सी हमें मॉक टेस्ट या इंग्लिश के सेक्शन क्विजेस वगैरह करने चाहिए, सारा डिस्कशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। अगर सीजीएल 2023 के प्री और मेंस तक आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम कोई सा भी स्कोप नहीं छोड़ रहे, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, प्रैक्टिस हो, या आपके जो सेक्शनल क्विजेज होती है वो हो, कौन सी करनी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या बाकी सारा डिस्कशन आज के वीडियो में होने वाला है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। इससे आगे आने वाले वीडियो जो है जिसमें हम रीजनिंग की, जीके की, मैथ्स की और कंप्यूटर की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्रैपिंग के बारे में डिस्कसन करेंगे कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आ जाते हैं। मेरा नाम है गणेश सनी और एसएससी सीजीएल 2020 में एएसओ सीएसएस हूं, सीजीएल 21, सीएचएसएल 19, एमटीएस 19, एलडीसी 18, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स और भी कई एग्जाम्स मैंने क्रैक किए। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मेरी स्ट्रेटेजी जरूर आपके काम आ सकती है अगर सीरियस स्टूडेंट हो, और डेफिनेटली अगर आप फॉलो करना चाहते हो ऐसे बंदे से जिसने पहले अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक किया है, तो आज का वीडियो आपको जरूर अंत तक देखना चाहिए। बुक लिस्ट लेकर स्ट्रेटेजी, पीवाईक्यू, सारा डिस्कशन आज के वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहले बुक लिस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीवाईक्यू की, इंग्लिश के पीवाईक्यू आपको कहां से कराना चाहिए, एक रिलायबल सोर्स जहां से हमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, पीवाईक्यू करने को मिल जाए। तो ये बुक जो है किरण टीसीएस पीवाईक्यू की बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज की, चैप्टर वाइज इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और 16,500 प्लस क्वेश्चंस है, अपडेटेड है 2022 तक की। तो इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू करना जरूरी है। अगर आपके पास पीवाईक्यू की कोई दूसरी बुक नहीं है तो आप ये बुक ला सकते हैं। इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चंस के आंसर्स का वो भी बहुत अच्छे से दिया गया है इस बुक में। तो इस बुक का लिंक आपको मैं दे दूंगा और भी ले सकते हो इस बुक को। एंड अब बात करते हैं ग्रामर। देखो, ग्रामर के लिए जो है आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक फॉलो करनी चाहिए, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक जो है, तो ग्रामर के लिए आपको ये बुक फॉलो करनी चाहिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। इस बुक से आपको ग्रामर पढ़नी है। अगर इस बुक से पढ़ रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, तो आपको कोई दूसरी बुक लाने की जरूरत नहीं ग्रामर के लिए। स्पेशली प्रैक्टिस आप उस बुक से कर सकते हो, किरण टीसीएस पीवाईक्यू बुक। एंड वोकैबुलरी के लिए जो है आप ब्लैक बुक या कोई अगर वोकैबुलरी की आपके पास दूसरी बुक है तो उसको फॉलो कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बाद कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह एग्जाम तक हमको ऐसे पढ़ना चाहिए कि मेरा सारा सिलेबस हो जाए, मेरा वोकैबुलरी हो जाए, मेरी ग्रामर हो जाए, मेरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इंप्रूव हो जाए, एंड मैं एक रेडिएबल एक पैकेज बन जाऊं कि हाँ अब मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। एंड एग्जाम तक जो 135 मार्क्स में से मेरे 120 प्लस मार्क्स आने लग जाए, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक पूरा दिन आपके पास है पढ़ने को, एक पूरा दिन है एंड उसमें से आपको डिवाइड करना है कि मुझे इंग्लिश कितने घंटे पढ़नी है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है मुझे इंग्लिश का टाइम कितना होना है, मैं कितने घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा बेसिकली। तो जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं 2.5 घंटे में इंग्लिश पढ़नी, एक एग्जांपल लो, आप इसी तरह अपनी प्लानिंग बना सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो इंग्लिश के लिए। तो मैंने मान लिया कि मेरे को 2.5 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 45 मिनट जो है वो लिया, ग्रामर वाली जो नीतू सिंह वाली बुक मैंने बताई है, कोई भी आपके पास कंसेप्ट की बुक वो आपने ली, उसमें से आपने कंसेप्ट पढ़े कि हाँ मैंने कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। तो 45 मिनट तक कोई भी टॉपिक आपने रिवाइज किया है, 1 घंटा अगर आप ज्यादा इंग्लिश को टाइम दे रहे हो तो 1 घंटा लास्ट आप 2 ग्रामर को नोट्स पढ़ने में, अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो बुक पढ़ने में ग्रामर वाली, तो उसमें आपने कंसेप्ट पढ़े, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, इस तरह टॉपिक वाइज जल्दी पढ़ रहे हो, इस तरह से करना है आपको कि टॉपिक वाइज जल्दी पढ़ते रहो। ठीक है, अब जैसे एक टॉपिक खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट इस तरह रिवाइज करते जाओ। जब एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर वापस शुरू कर दो। ये जो कंसेप्चुअल रीडिंग है कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जितनी बार बार पढ़ोगे उतनी बार आपको लगेगा कि हाँ इस बार मैंने और कुछ इंप्रूव किया, हाँ इस बार और मेरे ऐड हुआ है कंसेप्ट्स में। तो जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओ, बार बार रिवाइज करते जाओ ग्रामर वाली बुक को, और उसमें जो 50 क्वेश्चन या 50-100 क्वेश्चन जो बीच में पीछे मिले टॉपिक की, टॉपिक वाइज वो भी आपको करते रहना है, बार बार करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके जो कंसेप्ट आपने पढ़े उसके बाद क्वेश्चंस किए, उनके कंसेप्ट्स और जो क्वेश्चंस है वो आपके माइंड में एक अल्टरनेट फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कंसेप्ट लगता है, उसमें वैसा लगता है। तो टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लैरिटी जो है आपके माइंड में जरूर हो जाएगी। तो एक तो आपको क्या करना है, 1 घंटा या 45 मिनट फिक्स करना है जिसमें डेली आपको ये बुक पढ़नी है, या आपके पास अगर नोट्स है तो उससे पढ़ना है, या आप ब्लैक बुक या कोई अगर आपके पास और सोर्स है जिसे आप लंबे टाइम से वोकैबुलरी करते आ रहे हो तो उस बुक को आपको लेना है और उसको 45 मिनट लेना है। ठीक है, 45 मिनट आपको लेना है ब्लैक बुक या जो भी बुक आपके पास है। ठीक है, उसको आपने खोला और 45 मिनट आपने टाइमर लगाया, टाइमर लगा के रखना साइड में कि हाँ मुझे 45 मिनट में इसमें जितनी वोकैबुलरी मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ उतनी मेरे को पढ़नी है। अब उसमें से आपने पढ़ना शुरू किया, उसमें से रटने की कोशिश मत करना पहली बात तो, क्योंकि वोकैबुलरी रटी नहीं जाती,
याद की जाती है। याद करना रटना अलग चीज होती है, ये डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा। तो आपको क्या करना है कि बुक ली, मैंने ब्लैक बुक खोली, उसमें से मैंने पढ़ा कि एबेट ये होता है, और मान लो जो भी वन वर्ड आते गए मैंने पढ़ता गया, एबोट का मतलब ये होता है या कोई का मतलब ये होता है, पढ़ता गया, ठीक है। उसमें आप वन वर्ड की लाइन पढ़ो एंड वन वर्ड पढ़ो, वन वर्ड की लाइन पढ़ो, वन वर्ड पढ़ो, इस तरह पढ़ते रहो, केवल रीडिंग करो। आपने मान लो 50 वन वर्ड पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको दूसरी बार जाना है और केवल दोबारा देखना है। 2 बार आपने देख लिया आज के दिन, फिर उस बुक वन वर्ड को वहीं कंप्लीट कर दो। फिर आपने मान लो 20-30 आपने सोच रखा कि मैं ईडीएम पढ़ूंगा, तो आपने ईडीएम पढ़ना शुरू किया। इसी तरह आपको ईडीएम के साथ करना है, 2 बार रीडिंग कर दो, केवल 2 बार रीडिंग। तो सेकंड डे में आया और मैंने रिवीजन शुरू किया, पहले 15 मिनट का टाइम लगा के पीछे जो मैंने पहले दिन पढ़ा था उसका, और उसके बाद मैं 30 या 20 या जो भी मेरी कैपेसिटी उस हिसाब से वन वर्ड पढ़ लिए, 20 मैंने जो है ईडीएम पढ़ लिए या 30 मैंने ईडीएम पढ़ लिए, इस तरह में आया। अब मैंने 60 से 70 वर्ड नए पढ़ लिए और 15 मिनट पीछे का रिवाइज भी किया था। तो उसके बाद 2 दिन हो गया। थर्ड डे जब आप जा रहे हो तो क्या करना है आपको, वापस पहले दिन वाला जो है उसके लिए 8 मिनट का 7 मिनट का अलार्म लगाओ एंड उसको देखो, केवल 8 से 7 मिनट देखने वही है जो आपके हाईलाइट किए हुए, जो आपको पहले दिन में लगा था, दूसरे दिन में लगा था कि मेरे को याद नहीं हो रही, मेरे को दिक्कत आ रही, वो आपने सेकंड डे देख रहे थे थोड़ा। अब थर्ड डे आप आए, उनको वापस देखा, तो 3 दिन हो गए आपने 8 और पहले दिन दिए थे 45 मिनट या 1 घंटा, दूसरे दिन आपने दिए 15 मिनट और तीसरे दिन आपने दिए 7 से 8 मिनट। 3 दिनों में आपने इतना टाइम दिया। अब आप देखोगे कि यार आपको उनमें से ऑलमोस्ट आपको चीजें याद हो गई पहले दिन वाले, एंड कुछ चीजें अगर अब भी याद नहीं है तो खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे कर रहे हैं। फिर आए मैं थर्ड डे में, हमने 7 से 8 मिनट पहले वाले दिन को दिया, 15 मिनट मैंने दिया किसको, सेकंड डे वाले को, एंड अब थर्ड डे का मुझे नया पढ़ना है। तो थर्ड डे वाला मान लो फिर से मैंने 20 और 20 40 मैंने नए वर्ड याद कर लिए। तो इस तरह आप जा सकते हो कि थर्ड डे आपने जितने याद किए, फिर फोर्थ डे भी आप ये करो कि अब फर्स्ट डे के मुझे ऑलमोस्ट याद हो चुके हैं, तो फर्स्ट डे वाले तो मुझे 2, 4 या 10 ही याद करने हैं, उनको ही देखूंगा केवल, तो उसको 5 मिनट दे दिया मैंने। सेकंड डे वाले को मैंने 7 से 8 मिनट दिया, क्योंकि अब सेकंड डे जो है मेरा फर्स्ट डे हो जाना चाहिए उस हिसाब रिविजन के हिसाब से। और थर्ड डे जो मेरे को थोड़ा बहुत मैंने नया पढ़ा था उसके लिए मैंने 15 मिनट दे दिए, और उसके एक्स्ट्रा में मैंने 30 या 40 या 50 मिनट और पढ़ लिए। तो इस तरह आप अगर चलोगे, अब 1 वीक तक ऐसे किया, 5 दिन आपने ऐसे किया, मान लो आपने फ्राइडे या सैटरडे ऐसे किया, 6 दिन किया, ठीक है। अब संडे के दिन वापस जो आपने वीक में पढ़ा सारा का सारा एक बार रिवाइज कर दो। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चल रहे हो, रिवीजन भी करते जा रहे हो, नए पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन करते जा रहे हो, नए पढ़ते जा रहे हो, डेफिनेटली हो नहीं सका कि आपको वोकैबुलरी याद नहीं होती। वोकैबुलरी याद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा किस वे में याद होगी, यार मेरे को तो रटने की आदत नहीं थी बट याद हो रही है। तो ये एक पैसन आ जाएगा, धीरे धीरे चेंज आने लगेगा। तो वोकैबुलरी आप इस तरह से याद कर सकते हो अगर डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो वोकैबुलरी में। तो ये थी वोकैबुलरी की स्ट्रेटेजी की वीकली आप इस तरह से टारगेट बनाओ, एंड फिर 1 वीक आपने कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट वीक में नया पढ़ो एंड वापस रिवाइज करते जाओ इस तरह से। फिर 4 वीक जब हो जाए तो वापस पहले जो वीक से लेके 4 वीक, चारों वीकों की आपको याद करनी है। 2-4 दिन का ब्रेक ले लो, 2-4 दिन में वो चारों वीक की आपको याद करनी है। तो इस तरह का टारगेट बना लो। तो इस तरह से आपके पास रिवीजन भी चलता जाएगा, आगे भी बढ़ते जाओगे, रिवीजन से पीछे का भूलोगे भी नहीं, एंड वोकैबुलरी आपको याद रहेगी, कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा कि मेरे को याद नहीं होता। तो ये थी वोकैबुलरी याद करने की एक स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो। उससे पहले हमने ग्रामर कैसे पढ़े वो उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं रोल प्ले करता है मेंस में। अब जो बदला हुआ पैटर्न है उसके हिसाब से अगर कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा नहीं है ना, तो आप डेफिनेटली लैक करोगे, आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट आता है, आपके कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आते हैं, PQRS आते हैं बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पार्ट जो स्कोर करने लायक है इंग्लिश में मेंस में, वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ही है। तो आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले तो आपको आदत होनी चाहिए न्यूज पेपर रीडिंग की या बुक रीडिंग की या नॉवल रीडिंग की। कोई भी एक आदत डाल लीजिए कि मेरे को बुक रीडिंग करनी है इंग्लिश की, कोई बुक पढ़ लीजिए, या आप नॉवल पढ़ते हैं तो वो पढ़ लीजिए, या न्यूज़पेपर के 1-1, 2-2 एडिटोरियल पढ़ने से शुरू कीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, कोई न्यूज पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा कि इंग्लिश रीडिंग की हैबिट बनेगी कि हाँ मुझे इंग्लिश रीड करने की हैबिट। जब पैसेजेस आएंगे एग्जाम में तो आपकी रीडिंग की हैबिट होगी ना, अगर तो आपको जब पैसेजेस दिखेंगे 2-4 क्वेश्चन, मान लो 2 पैसेज आए या 3 पैसेज आए, उनके 5-5 क्वेश्चन है, तो जब पैसेज पढ़ने का टाइम आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं तो रीडिंग का मेरी आदत है, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं तो नॉवल पढ़ता था, मैं तो स्टोरीज पढ़ता था इंग्लिश में, तो मुझे रीडिंग की कम से कम आदत है। तो जब वो बड़ा पैसेज आएगा वहाँ, तो आपको पहली बात तो कम टाइम में आप कर पाओगे उसको, और आपको एक हैबिट रहेगी कि हाँ इसमें ऐसा होता है, तो उससे कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ पाओगे, और आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो पहली बात तो अपना कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट इंप्रूव करने के लिए कोई भी रीडिंग, चाहे वो बुक रीडिंग हो, नॉवल रीडिंग हो, या मैं कह सकता हूँ कि पैसेज रीडिंग हो, वो भी आप कर सकते हो, बट रीडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की रीडिंग की हैबिट डालोगे तो आपका पैसेजेज की जो कमी है वो तो दूर होगी। साथ साथ आपका क्लोज टेस्ट हो, चाहे फीलर्स हो, चाहे ग्रामर्स हो, चाहे वोकैबुलरी हो, सब कुछ इंप्रूवमेंट होता है उस चीज से। तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग या एक नॉवल रीडिंग अगर आपको इतने सारे प्रॉफिट दे सकता है तो क्यों नहीं करते यार, करो, आज से ही स्टार्ट कर दो। अगर आज से आपने संकल्प लेना है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग ठान लो कि मुझे स्टार्ट करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग या जो भी बुक रीडिंग है वो मेरे को स्टार्ट करनी है, मैं करूंगा और अच्छा स्कोर करूंगा। उससे आपका सारे जितना भी इंग्लिश का स्कोप है सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो उसके लिए देखो एक प्रीवियस की जो भी आपके पास बुक है
उस बुक में देखो कि जितने सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं, आपको क्लोजेस्ट के लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। तो उनमें आपको स्टार्ट करना है कि मेरे को डेली 3 से 4 या 2 से 3, 5 के अगर क्वेश्चंस के तो 2 से 3 मेरे को क्लोज टेस्ट के सेट करने हैं। अगर 10 क्वेश्चन के तो मैं 2 सेट करूंगा। इस तरह से आप डेली हैबिट डालो कि मैं करूंगा, डेली करूंगा, और डेली 2 सेट करूंगा क्लोज टेस्ट के, और 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो मैं करूंगा किस चीज के, PQRS के, जो पैरा जंबल से 5 से 10 क्वेश्चन उसके करूंगा, 2 से 3 क्लोज टेस्ट करूंगा, वोकैबुलरी के वर्ड पढ़ूंगा 50 से 70, और ग्रामर का टॉपिक जो है वो 3 से 4 दिन में करने का टारगेट बनाऊंगा, और उस हिसाब से डेली पढ़ूंगा ग्रामर को। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आपने क्या किया कि 5 से 10 PQRS की, 2 से 3 क्लोज टेस्ट के डेली बेसिस पे करो, एंड 3 महीने करो। 3 महीने के बाद अगर आपके पास फिर नंबर नहीं आते, ये आप खुद सोच लो कि क्या मैं जो बता रहा हूँ अगर आप करोगे तो नहीं नंबर आएंगे। आपके अंदर की आवाज खुद बता देगी कि यार ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं, और अगर ऐसा करता हूँ या करता तो मेरे नंबर आज कहीं और होते हैं या अब कहीं और होंगे अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ। बट कमी कहाँ होगी? कमी होगी आपके इंटेंट में। अगर आप डेफिनेटली ठान लेते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं 2 से 3 क्लोज टेस्ट करूंगा, मैं 5 से 10 PQRS डेली करूंगा, मैं 50 से 70 वोकैबुलरी के वर्ड डेली पढ़ूंगा, मैं जो है 45 मिनट जो है डेली जो ग्रामर को भी दूंगा, एंड उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं डेली क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, PYQ करूंगा, संडे के दिन PYQ करूंगा, जो भी मेरे पास रिवीजन डे होगा उस दिन मैं PYQ करूंगा। कभी कभी मैं ग्रामर की जगह भी PYQ की बुक को ला सकता हूँ, वहां भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये अपने पे है, हमारी स्ट्रेटेजी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उस चीजों को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अगर आज इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कब करोगे? तो ये चीजें आप कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के लिए भी क्लोज टेस्ट भी इंप्रूव हो जाएंगे, पैराग्रामर भी हो जाएंगे, वोकैबुलरी होगी, ग्रामर भी होगी, एंड PYQ भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगी। बस एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ो तो सही। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी, जिसमें हम बुक लिस्ट किस तरह वोकैबुलरी को याद कर सकते हो और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पसंद जरूर आई होगी। जो मैंने किया था, मैंने उस एक्सपीरियंस के बेस पे बताया, और उसके आधार पर मैंने कई एग्जाम्स क्रैक किए। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी एक सटीक स्ट्रेटेजी है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, आप भी फॉलो कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर आप सच में पसंद कर रहे हो वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आगे में आपके लिए लाते रहेंगे। CGL 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। उस पर हम डेली टारगेट देते हैं। CGL 23 के लिए 1 महीना हो गया, डे 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर मैसेज में आपको मिल जाएगा। CGL 23 के लिए एक अलग से ग्रुप भी हमने बनाया, जो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ भी जाके जुड़ सकते हो। रेगुलरली मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ स्कोर शेयर कीजिए, लोगों से कंपेयर करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, और अच्छा इनहेंस करिए स्किल्स को, अच्छे से पढ़ाई करिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। शेयर कर देना वीडियो को जिनके भी दोस्त ताकि उनको भी प्रॉफिट हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उनके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाके हमें फॉलो कर लेना। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।